Good morning, students. Today we take our next topic of statics. The topic name is the frequency curve. टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? फ्रीक्वेंसी. और कौन सी फ्रीक्वेंसी? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों. और इसका हम एक शॉर्ट नेम और दे देते हैं बेटा, और वो नेम है ओजाइव. इसको हम क्या बोलते हैं? और ओजाइव भी बोलते हैं बेटा. तो ये भी आप बोल सकते हो. तो आज हम क्या करेंगे, कोई भी जो हमारा क्लास इंटरवल का डाटा होगा उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे. और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होगी, एक लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप. अब ये कैसे देखिएगा बेटा, और फिर उसको हम कर्व में बदलेंगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 10th क्लास. देखिए, जैसे हमारे पास ये डाटा है, इसमें सबसे लोवेस्ट क्लास इंटरवल है 100 to 120, देन 120 to 140. तो इसको हम यूं लिख लेते हैं. देखो आप ये बताइए, लेस देन की बात करते हैं. तो मैं ये आपसे पूछता हूं, लेस देन और इक्वल टू 100. अब मुझे बताइए इस डाटा के अंदर 100 से कम कितनी वैल्यूज हैं, कितनी टर्म है? देखो 100 और 120 के बीच में 12 है, तो 100 से कम तो कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से. तो 100 से कम में क्या आ जाएगी? 0 बोल देंगे आप. एक भी फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, एक भी इसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी. अब मैं कहता हूं लेस देन और इक्वल टू 120. 120 से कम कितने हैं? 120 से कम ये हो जाएंगे, 120 से कम ये नहीं, ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके. ठीक है, क्योंकि 100 और 100 और 120 के बीच में कितने हैं? 12 है, तो वो 120 से तो कम ही है ना. ओके, नाउ लेस देन और इक्वल टू 140. अब देखिए 140 से कम कितने हैं? 140 से कम 14 तो ये है. और ये जो ऑब्जर्वेशन थी, ये जो फ्रीक्वेंसी थी, क्या ये 140 से कम नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 100 और 120 के बीच में है. ये तो 12 तो ये हो गए, और 120 और 140 ये 14 ही हो गए. ये टोटल मिलाकर हो गए 26. ये 26 हो जाएंगे. आफ्टर दैट लेस देन और इक्वल टू 160. ये समझने वाली बात है बेटा कि 140 से कम कौन कौन से? 140 से कम एक तो ये है, और ये भी तो 140 से कम है. देखो 100 और 120 140 से कम ही तो होता है. नेक्स्ट टाइम 160 से कम कितना है? 160 से कम ये भी है, ये भी है और ये भी है. तो 26 तो ये हो गया और 8 ये हो गया. दिस इज 34. और लेस देन और इक्वल टू 180. 180 से कम कौन कौन से हैं बच्चों? ये सभी हो जाएंगे, यानी 6 और मिला देंगे हम 40. और लेस देन और इक्वल टू 200 से कम कितने हो जाएंगे? 10 और मिला देंगे हम, ये 150. ये आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई. और ये किस टाइप की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई बेटा? लेस देन टाइप, क्योंकि हमने इसमें लेस देन का जिक्र किया. एक यूं बनाएंगे हम, 100 से ज्यादा कितने हैं? मोर देन और इक्वल टू 100. 100 से ज्यादा कितने हैं? ये सभी 100 से इक्वल हैं, तो टोटल 50 हो जाएंगे. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम इसका. अब ये जैसे आपने क्या बना लिया? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लिया बेटा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. और किस टाइप की? लेस देन टाइप की. अब इसका हमें कर्व बनाना है. इसी के कर्व को हम क्या बोलेंगे? ओजाइव बोलेंगे. और इसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोल सकते हो आप, और ओजाइव भी बोल सकते हो. तो क्या लें आप? बिल्कुल वही कोऑर्डिनेट सिस्टम. सबसे पहले 100 से स्टार्ट है, बट यहाँ तो हमारा किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है. तो 100 अगर हम यहाँ लेंगे तो ये 100 का गैप हो जाएगा. अब अगर यहाँ हम 120 लेते हैं तो ये 100 और 20 का गैप आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल एक जैसा लग रहा है. तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बना देते हैं? जेड लाइन बना देते हैं. ठीक है, यानी इसके बीच का जो हिस्सा है उसको हमने खत्म कर दिया, क्लोज ले आए. फिर 120 के बाद 140, 160, 180, 200, और इसी तरह इधर 50 है. 50 है तो हम क्या ले लेते हैं? 10 का गैप ले लेते हैं. ये 10, ये 20, ये 30, 40 और 50. अब 100 के सामने क्या है? 0. 100 यानी यहीं से स्टार्ट होगा, 0 यहीं होता है. ओके, आफ्टर दैट 120 के सामने 12, 120, और ये 10 से थोड़ा ऊपर कर देना बेटा. ये 10 है, 10 से थोड़ा ऊपर कर देंगे आप. 120.
और 140 26 140 26 26 आ जाएगा आपका यहाँ बिल्कुल। ये आप ग्राफ पेपर बनाएंगे बेटा, ग्राफ पेपर के ऊपर 160 34 160 34 यहाँ आ जाएगा आपका। 180 180 40 180 बिल्कुल 40 पे आएगा और 230 पे आएगा और इसको आप फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे। दिस इज लेस देन टाइप हो जाएगा, लेस देन टाइप हो जाएगा, ये लेस देन टाइप हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बात ये आती है बेटा इसका यूज क्या, क्यों बनाते हैं ये, देखिए ध्यान से। अगर इस फ्रीक्वेंसी का हम सम करें सिग्मा एफ, यहाँ 50 आएगा बेटा, सबका सम करें, और सिग्मा एफ को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन। और आपको अगर मीडियन फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो, मीडियन, तो हम एन की बजाय क्या निकालते हैं, n/2, और n/2 आ जाएगा यहाँ पर 25। कितना आ जाएगा बेटा, 25। अब आपको क्या करना है, इधर ये आपकी फ्रीक्वेंसी, इधर तो क्लास इंटरवल है, और ये किसका, ये 25 क्या है, इसका मिड वैल्यू है। तो आप ये 25 देखेंगे यहाँ पर कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ऐसे। और ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी ये लाइन होती है, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, हो सकता है एग्जैक्ट ना आए बेटा। 25 को यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे इसकी बिल्कुल, और अब जहां इसने इस रो को कट किया है वहां से नीचे फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर दें इसे, यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये लाइन ऑलरेडी होती है ग्राफ पेपर के अंदर, आपको सिर्फ डायरेक्ट करना है उनको। जहां पर ये कट करेगा, मान लीजिए ये पॉइंट आता है आपका 142, मुझे नहीं पता कितना आएगा, ग्राफ पेपर पे करेंगे एग्जैक्टली तभी पता लगेगा। तो ये आपका मीडियन हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका, जितना भी ये आए ये मीडियन हो जाएगा बेटा। तो ये मीडियन फाइंड आउट करने के लिए ओजाइव फाइंड आउट किया जाता है बेटा। क्या फाइंड आउट किया जाता है, ओजाइव फाइंड आउट किया जाता है मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। समझ में आ गया, रिपीट कर दूं मैं। फ्रीक्वेंसी का सम 50, उसका हाफ लिया 25, 25 चेक किया फ्रीक्वेंसी कहाँ है, यहाँ 25 है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो ओजाइव को कट करेगी, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ तक, और जहां ये क्लास इंटरवल को कट करेगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ मीडियन, ये मीडियन हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक इसी का आएगा बिल्कुल सेम, उसमें हम क्या करेंगे, मोर देन टाइप ओजाइव बनाएंगे बेटा। क्या करेंगे, मोर देन टाइप ओजाइव बनाएंगे। देखिए सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, और मोर देन टाइप ओजाइव कैसे बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे, मोर देन और इक्वल टू 100 और इक्वल टू 100, यानी 100 से ज्यादा या 100 के इक्वल। 100 से ज्यादा कितनी वैल्यूज है यहाँ, ये सारी वैल्यूज 100 से ज्यादा है बेटा, तो इसका जो सम होगा वही इसके सामने आ जाएगा बेटा, वही इसके सामने आ जाएगा। अब मोर देन और इक्वल टू, नेक्स्ट वैल्यू पे चले जाइए आप, 120। 120 से ज्यादा कितने हैं, और 120 से ज्यादा की बात करेंगे ना, तो ये वाले कम कर देंगे हम 12 इसमें से, समझ आ रहा है ना। 120 से ज्यादा तो कौन से है बेटा, ये सारे हैं, तो ये तो नहीं है 120 से ज्यादा, तो ये 12 कम कर दो इसमें से, 38। नेक्स्ट टाइम, मोर देन और इक्वल टू 140, और 140 से ज्यादा कौन से है बेटा, नीचे वाले हैं, तो ये 14 और कम कर दो, 14 और कम कर देंगे 24। लेस मोर देन और इक्वल टू 160, 160 से ज्यादा कौन से हैं, ये नीचे की हैं, तो ये और कम कर देंगे आप, कितना 8, 16 आ जाएगा। और मोर देन और इक्वल टू 180, 180 से ज्यादा कौन से हैं, 180 से ज्यादा सिर्फ 10 है, तो यानी ये 6 और कम कर देंगे। और मोर देन और इक्वल टू 200, 200 से ज्यादा कितने हैं, 200 तक ही डाटा है हमारा, 200 से ज्यादा कोई भी नहीं है हमारा, ये आपका आ जाएगा। सेम प्रोसेस है बेटा, आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, यहां पर क्या लिखेंगे 0, वही किंक बना दो, जेड लाइन, ये 100 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 120, 140, 160, 180 और 200, वही 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 और 50। सेम 100 के सामने इस बार क्या है, 50 है, तो 100 के सामने ये पॉइंट आएगा बेटा। आफ्टर दैट 120 के सामने क्या आएगा, 38, यानी
ये आपका यहाँ आ जाएगा। 140 के सामने क्या आएगा बेटा 24 आ जाएगा आपका यहाँ। और 160 के सामने क्या आएगा बेटा 16 आपका यहाँ आ जाएगा। और 180 के सामने क्या आएगा 10 भी यहाँ आ जाएगा आपका। और ये आपका 0 आ जाएगा। यानी इस तरह से आपका ओजाई बन जाएगा। और इसको हम क्या कहेंगे, मोर देन टाइप हो जाएगा, मोर देन टाइप ओजाई कुछ। और इसमें भी आप मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो। वही सेम प्रोसेस, क्या करें 25 यहाँ, इसको इधर ले लीजिए, जहां ये इधर कट करेगा इधर जा करके, सेम प्रोसेस से। ठीक है, ये मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज आ जाए बेटा, बट ऐसे चेंज नहीं आएगा अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मोर देन टाइप ओजाई और लेस देन टाइप ओजाई है बेटा। इसमें मैं एक बात और बता देता हूँ एक बार आपको। मान लीजिए आपने एक ही, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर मोर देन टाइप और लेस देन टाइप दोनों ओजाई एक साथ बनाओ। मान लो अभी आपने ये बनाया था इस वजह से, इस तरह से, ये कौन सा था, लेस देन टाइप ओजाई। तो ये बेटा हमेशा इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता है, और ये हमेशा डिक्रीज होता है, घटता है। क्वेश्चन तो ये याद रखें, 1 मार्क्स का। ठीक है, क्योंकि ये जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो ये बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ाओगे तो ये घटता जाएगा। आफ्टर दैट ये भी है, जहां पर दोनों कट करते हैं, ये लेस देन टाइप और ये मोर देन टाइप, ये दोनों ओजाई जहां कट करते हैं, इसको अगर हम नीचे मिला दें, यानी क्लास इंटरवल से मिला दें नीचे की तरफ, तो ये भी मीडियन होता है बेटा। ये भी क्या होता है, मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करने के यहाँ पर 2 मेथड हैं। एक तो आप n कितना है यानी f का सम कितना आएगा उससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ से। दूसरा, अगर दोनों ओजाई से कह दें आपको कि लेस देन टाइप ओजाई और मोर देन टाइप ओजाई से मीडियन फाइंड आउट करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोर देन टाइप की टेबल बनाओ, फिर लेस देन टाइप की टेबल बनाओ, दोनों का ग्राफ एक साथ बनाओ, अलग अलग ग्राफ नहीं बनाना आपको। और दोनों कर्व जहां पर कट कर रहे हैं उसको कहाँ मिला दो, नीचे बिल्कुल वर्टिकल मिला दो बेटा, मीडियन क्लास इंटरवल की तरह। तो ये आपका मीडियन फाइंड आउट हो जाएगा। तो आज बेटा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। टॉपिक का नाम था हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसको क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओजायु का एक दूसरा नाम क्या है, तो क्या नाम है इसका, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व किसका एक दूसरा नाम है, ओजायु का। इस तरह से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा, तो आप ये क्वेश्चंस कीजिए। और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। और अभी हमारी वीडियो लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, तो रिवीजन के टाइम हम ट्राई करेंगे, अगर हमारा थोड़ा सिलेबस लग रहा है कि रिवाइज ना हो पाए तो हम रूटीन वीकली 4 या 5 वीडियो के लिए ट्राई करेंगे। ओके, तो एक बार हम बता देंगे जब भी ये शुरू होगा आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।